जय मां छेरावरी की। दर्शकों नमस्कार। प्राचीन तीर्थों की इस श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन कराएंगे बिहार के जिला कैमूर, प्रखंड रामगढ़ स्थित ग्राम महुअर और ग्राम चक्कूपुर स्थित मां छेरावरी के प्राचीन मंदिरों की। इस मंदिर की स्थापना राजस्थान के राठौर वंश ने की थी। इस कारण मां छेरावरी राठौर वंश में कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जिनकी प्राचीनता और चमत्कार के कारण आज भी परंपरानुसार राठौर वंश अपने शुभ कार्य मां छेरावरी के चरणों में पूजन अर्चना के साथ आरंभ करते हैं। इतना ही नहीं, यह मंदिर राठौर वंश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ मां की महिमा बड़ी ही अपरंपार है, जिसके चलते विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। बिना देरी किए चलते हैं सबसे पहले ग्राम महुअर की मां छेरावरी के दर्शनों को। बिहार के जिला कैमूर में है प्रखंड रामगढ़। रामगढ़ में ही ग्राम महुअर और ग्राम चक्कूपुर हैं, जो मां छेरावरी के प्राचीन मंदिरों के लिए सुविख्यात हैं। यह पटना डिवीजन का ही भाग है। जिला मुख्यालय से उत्तर की ओर 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि महुअर की मां छेरावरी मंदिर के बारे में। इस मंदिर में विराजमान छेरावरी मां राठौर वंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। ग्राम महुअर में मां छेरावरी के दर्शनों के लिए आप देश के किसी दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से हवाई यात्रा द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो आपको पटना एयरपोर्ट जाना होगा। ग्राम महुअर रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। मुगल सराय और गया रेल मार्ग के मध्य पड़ने वाला रेलवे स्टेशन भभुआ रोड से इसकी दूरी महज 29 किलोमीटर है और मुगल सराय और पटना रेलवे मार्ग के मध्य जमनिया से करीब 25 किलोमीटर, दिलदार नगर से 64 किलोमीटर, बक्सर से 55 किलोमीटर और आरा से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आसानी से टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। कैमर और महुअर सड़क से भी भली भांति जुड़ा हुआ है। यदि आप निजी वाहन से दर्शनों को पहुंचें, तो ये और भी सुविधाजनक होगा। हम गांव के एक रास्ते से होते हुए जा रहे थे। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। शहर के शोर शराबे से दूर हम गांव की सीमा में घुस चुके थे। वहां बड़ा ही शांत वातावरण हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसी तरह हम महुअर के मां छेरावरी मंदिर पहुंच गए। पहुंचते ही हमें महुअर मां छेरावरी धाम के मुख्य द्वार के दर्शन हुए। मंदिर के एक ओर लगी शिलालेख के अनुसार इस भव्य द्वार का निर्माण श्रीमती राधा रोशन देवी एवं श्री वासुदेव नारायण सिंह की स्मृति में पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ईसरी ने वर्ष 2001 में मां छेरावरी के चरणों में समर्पित किया। द्वार के दोनों ही ओर छोटे छोटे शिखर नुमा छतरी बनी हुई हैं, जो एक ऐतिहासिक द्वार का संकेत दे रही हैं। बहुत ही रमणीक जगह पर शोरगुल से दूर हटकर शांत प्राकृतिक वातावरण में एक देवी का मंदिर है, जिसकी अपार शक्ति और यहाँ का शांति भरा वातावरण हमें अनोखा सुख प्रदान करता है। हम जैसे ही आगे मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो मध्य में एक द्वार नजर आया, जिसके मध्य में मां शेरावाली और उनके दोनों ओर दहाड़ते हुए सिंह बड़ी ही कलात्मकता के साथ बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस द्वार को बनाने वाले कारीगर ने मां के प्रति अपनी पूरी भक्ति को इस कारीगरी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया हो। मंदिर प्रांगण में अनगिनत पेड़ और खुला हुआ परिसर मन को शांति प्रदान करने वाला है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह मंदिर राठौर वंश की कुलदेवी मां छेरावरी का है। इस कारण राठौर समाज अपने शुभ कार्य के लिए मंदिर आकर मां छेरावरी से अनुमति लेकर कार्य आरंभ करते हैं। मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैत्र की रामनवमी को विधिवत पूजा पाठ के साथ साथ लगातार 5 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। साथ ही मेले का आयोजन होता है। मुख्य वेदी के एक ओर दुर्गा माता की आरती लिखी हुई है, तो दूसरी ओर मंत्र का उल्लेख है, जिससे यहाँ आने वाले भक्त विधि पूर्वक पूजन अर्चना करते हैं। दूसरी ओर माता की एक वेदी के समक्ष ही शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के साथ ही भोले शंकर का प्रतीक
अष्ट धातु से निर्मित सर्प और त्रिशूल है। मां छेरावरी के साथ ही मंदिर के अन्य भाग में हिंदू धर्म की अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, जिनमें देवों के देव महादेव भी अपने परिवार सहित मां पार्वती और पुत्र गणेश जी के साथ पद्मासन मुद्रा में वेदी पर विराजमान हैं। मंदिर के ऊपरी भाग से क्षेत्र के आसपास का नजारा साफ दिखाई देता है। मंदिर के शिखरों की कलात्मक शैली भी बरवश अपनी ओर आकर्षित करती है। शिखरों पर पीतल का ध्वज और त्रिशूल मां के मंदिर होने का परिचय देता प्रतीत होता है। मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने मां छेरावरी के अतिशय और क्षेत्र की विशेषताओं को लेकर कहा। अभी मैं कैमूर जिले में स्थित एक रामगढ़ थाना क्षेत्र है। इसमें एक महुआर गांव है, बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर गांव है। सौका होते हुए आप यहाँ आएंगे मंदिर धाम को, और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ की छटा बिल्कुल ही निराली है, अद्वितीय क्षेत्र है। ये काफ़ी सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ की समिति और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे ग्राउंड वगैरह सब कुछ सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। बगीचे हैं, पेड़ वगैरह हैं, सब कुछ लगाए गए हैं। और यहाँ पे कमेटी के कुछ मेंबर हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि सर, मंदिर की महत्व, मंदिर का क्षेत्र और मंदिर कब स्थापित हुआ, किनके द्वारा हुआ और कैसे हुआ, यहाँ के चमत्कार क्या हैं। तो मैं चलूँगा पहले सर के पास। सर, नाम बताएंगे अपना? डॉक्टर रामबचन सिंह। और इस क्षेत्र के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में कुछ बताएंगे सर? शक्तिपीठ तो हम लोग जब से हैं, एक बार की मैं वाक्य बता रहा हूँ। यहाँ चापाकल वगैरह नहीं था और एक कुआं था। हम लोग सोचे कि मेला लगेगा तो कैसे प्रबंध होगा पानी का। तो शाम में क्या हुआ कि 3-4-5 आदमी को बैठा करके उसमें झाड़ पोंछ करके हटा दिए सब पीपर वगैरह पत्ता, और ठीक आधी रात को एकदम वो फव्वारा जैसा पानी निकला, सारा कुआं भर गया। सारे लोग हर्षित हो गए, गरी ये तो गजब करिश्मा है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये दैव, ये शक्तिपीठ की ही देन थी, मैं तो यही कहता हूँ। और वो जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। भी यहाँ मनौती मानता है, लगभग उसका पूरा हो जाता है, उसमें कहीं दो राय नहीं। चूँकि मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था, यहाँ बगल में टंकी बनवाए थे एक पानी का, और टंकी जब भरने लगा तो हम उस पर, उसमें पत्ता वगैरह था तो उसको छानने के लिए जब हम उस पर चढ़े, और बगल में कुआं है, वहीं उसी कुएं पर बना था, और जब छानने के लिए ऊपर जब चढ़े और टंकी भर गया तो नीचे से ही टंकी उलट गया, कुछ कुआं में गिरा, कुछ इधर उधर, और जैसे लगा कि माताजी हमको उठा के बगल में खड़ा कर दी। हमको खरोंच तक नहीं लगा, जबकि मेला का समय था, अगल बगल में पानी के लिए भी भीड़, दुकानदार लोग जुटे हुए थे, और जिसे सैलाब बहता है, टंकी तो चूँकि पूरी भर गई थी, उसमें से पानी का बहाव इतना तेज हुआ, इसके बावजूद भी किसी को चोट नहीं लगा था। और हमको जैसे लगा कि कोई उठा के यहाँ हमको रख रहा है। तो हमारे साथ भी इस तरह का हुआ है, और बहुत लोगों को यहाँ जो भी मनौती वगैरह माने हैं उनका जो है पूर्ण रूपेण फलित हुआ है। कोई चमत्कारिक घटना बताइए आप। चमत्कारी बहुत से घटना है। हम दयानंद सिंह यहाँ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इनके परिवार में एक भी सर्विस वाले लोग नहीं थे, लेकिन आज इनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। हाँ, लोग मतलब जैसे भी बनता हो, अभी भी यही जानते होंगे। हमारे गुरुजी हैं, उसका गार्जियन है, जो कोषाध्यक्ष है मंदिर समिति के, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। इन लोग के कार्यकाल में हमारे चचा हैं नरेंद्र सिंह जी, बुचुन जी, वो अध्यक्ष है हमारे। इन लोग के कार्यकाल में बहुत सा यहाँ विकास हुआ है, और बहुत जो भरोसा इन पर किया है वो कभी विफल नहीं गया है, सफल हुआ है। चलिए ठीक। हालांकि मंदिर की स्थापना को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, परंतु कहा जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। राजस्थान से राठौर वंश का राज परिवार तुर्की शासकों के अत्याचार से ऊबकर राजस्थान छोड़ने का फैसला किया और घूमते फिरते बनारस जिले के अंतर्गत महुजी ग्राम में निवास किया। अपने राज्य सीमा क्षेत्र के बीचों बीच इस मंदिर की स्थापना की गई, जिसका नाम जंगल छेरा के नाम पर छेरावरी पड़ा। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह संभवतः राजा सत्यदेव जी या उनके पुत्रों द्वारा स्थापित कराया गया था। एक
एक पुस्तक निकली थी राठौर वंश का इतिहास। उसके आधार पर सारे लोगों को पता चला कि हम मारवाड़ से चलकर पहले महुजी ग्राम में वास किए। महुजी जमानिया स्टेशन के बगल में पड़ता है, गंगा किनारे, और वहाँ से हम लोग विस्तार करते करते भभुआ के बगल में बारे है, वहाँ तक पहुँचे और कुल देवी की स्थापना ऐसी जगह की गई जो दोनों जगह से बीच में पड़े, ताकि सारे लोगों को आवागमन में सुविधा हो। और यहीं महुअर ग्राम में उस स्थान की स्थापना हुई। पहले इस देवी का नाम बामरी रखते थे जब मारवाड़ से चले थे। यहाँ जंगल छेरा स्थान था, बहुत घना जंगल था। जंगल छेरा के नाम पर ही इस देवी का नाम पुनः यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, छेरावरी रख दिए। और उस समय से अब तक इस मंदिर में निरंतर विकास होता रहता है और श्रद्धालु अपनी मनौती लेकर आते हैं। इस मंदिर का विकास मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर के पास अपनी निजी भूमि भी है जिस पर खेती होती है। मंदिर का यहाँ जो है लगभग 2-2.5 एकड़ जमीन है मंदिर जहाँ है, और इनका जमीन अपना जो है लगभग 16 एकड़ जमीन जो है थोड़ा साइड से है, दूर है, और उसमें खेती होती है, बंदोबस्ती किया जाता है और उस पैसे को पुनः यहाँ मंदिर में विकास के मद में लगाया जाता है। राठौर वंश क्षत्रिय वंश की प्रमुख शाखाओं में एक है। राठौर वंश की वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। राठौर वंश के प्राचीनतम मंदिरों में इस मंदिर का विशेष स्थान है। इस मंदिर की कई चमत्कारिक घटनाएं भी हैं। मंदिर को पुरखों की धरोहर समझकर इसके निरंतर विकास की आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि जंगल छेरा नामक इस जंगल में एक पेड़ काटने के दौरान उस पेड़ से खून निकलना शुरू हो गया, जिससे लोगों ने दैवी शक्ति मानकर उस मंदिर का निर्माण किया। इसी प्रकार इस मंदिर का निर्माण आज विकास की ओर है और यह दूर दूर तक फैल चुका है। यहाँ बताया जाता है कि कोई पेड़ था जिनके कटने से या फिर जो कुछ भी हो, शुरू में जब यहाँ हमारे पूर्वज आए थे तो यहाँ पूरा जंगल का इलाका था और पूरा जंगल था, उसी में जंगल को काट काट के लोग अपना बसेरा बनाए थे उस समय। और बनाने के बाद जब कुछ दिन रहने के बाद एक पेड़ कटा और उसमें से ब्लड का कुछ अंश उसमें से लाल जैसा निकला, तो लोगों को लगा कि ये दैवी शक्ति है जिसकी वजह से ये ब्लड की तरह जो द्रव है वो निकल रहा है उसमें से। तो फिर लोगों की आस्था उसके प्रति बढ़ी और बढ़ी तो वही एक पिंडी की स्थापना मूर्ति के रूप में, जिसको कि माँ छेरावरी कहा जाता है, उसके रूप में यहाँ की गई। और उसी जंगल से आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और ये 60 गांव मरौड़ी की राठौर वंश की पूज्य देवी हैं, पूजनीय हैं, सबकी आस्था इनमें है। हम जितने, हमको जहाँ तक अंदाज है, मैं जितना जानता हूँ इस मंदिर के बारे में, मुझे लगता है कि 200 साल से ज़्यादा का ये मंदिर है। हम लोग मेवाड़ से जब चल के आए थे उसके 10-20 साल के बाद यहाँ स्थापना हुई थी। ग्राम महुअर स्थित माँ छेरावरी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको दर्शन कराते हैं बिहार के जिला कैमूर स्थित रामगढ़ ब्लॉक में ग्राम चक्कूपुर के प्राचीन छेरावरी मंदिर के। अगर आप प्रखंड रामगढ़ पहुंच गए हैं और ग्राम महुअर स्थित माँ छेरावरी के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ से ग्राम चक्कूपुर के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से आप चक्कूपुर जाएं और माँ छेरावरी के उस मंदिर के दर्शन अवश्य करें जो मंदिर राठौर वंश के लिए आज भी विशेष माना जाता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि मानो हम साक्षात माँ के चरणों में पहुँच चुके हैं और हम माँ से जुड़ चुके हैं। जब हमारी टीम चक्कूपुर नामक गाँव पहुँची तो सड़क किनारे बहुत बड़ा गेट देखकर ही पता लग गया कि अवश्य यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। द्वार पर लहरा रही धर्म पताका इस बात का संकेत दे रही थी कि इस द्वार से रास्ता किसी ऐतिहासिक तीर्थ स्थल की ओर जाता है। इस विशाल द्वार से प्रवेश करने के बाद हम एक गांव की कच्चे पथ से जा रहे थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए। चक्कूपुर गांव से सटे खुले मैदान में एक विशाल घना प्राचीन वट वृक्ष था जिसकी जटाओं के मध्य भाग में माता की लाल चुनरी
माँ के मंदिर होने का इशारा कर रही थी। विशालकाय वट वृक्ष के नीचे माँ छेरावरी का छोटा सा मंदिर था, जिसमें माँ की प्रतिमा आशीर्वाद मुद्रा में है। वट वृक्ष की अनुमानित आयु 300 से 400 वर्ष पता लगती है। कभी इस वृक्ष के नीचे ही माँ की मूर्ति हुआ करती थी, जो आज मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। परंतु अपनी प्राचीनता और चमत्कार के लिए यह प्रतिमा गांव चक्कूपुर में विशेष स्थान रखती है। कहा जाता है कि कभी 60 गांव के राजाओं का चुनाव और राज्याभिषेक यहीं इसी वृक्ष के नीचे होता था, जो वृक्ष साक्ष्य के रूप में आज भी चक्कूपुर में है। अलग से जानकारी यही है कि मेरे सदियों कम से कम 500 बरस पुराना यहाँ के बरगद का इतिहास है और 500 बरस पहले हमारे पुरखे राजस्थान से चल के आए थे, जो आज जमदाग्नि ऋषि के नाम से जाना है जमनिया, वहाँ से चल करके यहीं आए और यहीं उनका पड़ाव रहा। इसके पहले ये जंगल हुआ करता था। कहा गया है माँ छेरावारी जी का ही मंदिर है, जिनकी शक्ति अपरंपार है। यह राठौर वंश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसकी कई चमत्कारी घटनाएं हैं। इस मंदिर को पुरखों की धरोहर समझकर राठौर वंश की बड़ी बड़ी सभाएं आज भी यहाँ होती हैं। राजा के पद का चुनाव हो या राज तिलक, राठौर वंश का प्रत्येक शुभ कार्य माँ छेरावरी के चरणों में समर्पित होकर विधि पूर्वक पूजन अर्चना के साथ आरंभ होता है। मंदिर पहले हम लोग के माँ छेरावरी धाम आए हैं मड़वार से। हम लोग आने के बाद में बरगद के पेड़ के यहाँ हम लोग 60 गांव उपस्थित हैं। 60 गांव के लोग साल में एक बार यहाँ मीटिंग होता था। यहीं पर राजा का चुनाव होता था। वही राजा तवन होकर के आदमी अपना काम भार संभालते थे। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी माँ के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर धन्य हो गए होंगे। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे अन्य दर्शनीय वंदनीय प्राचीन मंदिरों के साथ। तो दर्शकों बोलो जय माँ छेरावरी की।